प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। तो देखिए, तुलसी पीठाधरेश्वर स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों बिहार के चंपारण के बगहा में राम कथा का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज उनके राम कथा का 5वां दिन है। और ऐसे में वो लगातार ऐसे राजनीतिक बयान दे रहे हैं जिसको लेकर के बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लगातार वो बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रामभद्राचार्य का 2 दिसंबर को राम कथा का आयोजन पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और बिहार सरकार को जंगली सरकार उन्होंने कह दिया है। और यहां तक भी कह दिया उन्होंने कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, जब बिहार में जंगली सरकार गिर जाएगी तो मैं पूरे सम्मान के साथ पटना आऊंगा और पटना के गांधी मैदान में आकर के कथा वाचन करूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। कि धर्म का राजनीति से उसी प्रकार का संबंध है जैसे किसी आदर्श पति का उसकी धर्म पत्नी से होता है। जैसे मधुकर जी, आपको नूतन जी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। मैं इस पक्ष के संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूं। रामचरितमानस जी राष्ट्र ग्रंथ घोषित होंगे, ये तो निश्चित है। और मैं भी अब पटना गांधी मैदान में कथा करने तब आऊंगा जब यह जंगली सरकार गिर जाएगी। तो सुना आपने रामभद्राचार्य को। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति और धर्म को एक समान बताया है। उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाया जाता है कि राजनीति और धर्म अलग अलग चीज है, लेकिन असल में दोनों एक समान है। क्या कह रहे हैं सुनिए। जहां राजनीति होगी वहां धर्म होगा। मधुकर जी, आप यदि पहले कभी गए हो, नहीं तो आपको तो मुझे भेजना ही है वहां जहां की मैं चर्चा कर रहा हूं। लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। तो रामभद्राचार्य अपने 5वें दिन के कथा वाचन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने राजनीति और धर्म के संबंध को आदर्श पति और धर्म पत्नी के संबंध के साथ बताया। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने राजनीति और धर्म को समझाने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं सुनिए। जैसे किसी आदर्श पति का उसकी धर्म पत्नी से होता है। जैसे मधुकर जी, आपको नूतन जी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो रामभद्राचार्य लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर बिहार की राजनीति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसके पहले भी उन्होंने बिहार में हुए जातीय गणना को लेकर के सवाल उठाया था और बिहार की नीतीश सरकार को और तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज कसा था और ये कहा था कि जो सरकार है, जो बिहार सरकार है, वो बिहार के हिंदुओं को धर्म में बांटने की कोशिश कर रही है। जब भगवान राम जाति के भेदभाव को नहीं मानते तो बिहार में इस तरीके का कानून क्यों बनाया जा रहा है, इस तरीके की गणना क्यों हो रही है। तो ये कहना है रामभद्राचार्य का। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर भी हमला बोला। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसको लेकर के रामभद्राचार्य इस पर नाराजगी व्यक्त की और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि अब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही बाकी के खबरों से अपडेट रहने के लिए लगातार कशिश न्यूज के साथ बने रहे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।